दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर रहता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। क्या होता है देखो दोस्तों, अगर आप कभी भी आपका थ्री फेज मोटर का टर्मिनल पे देखोगे, अधिकतर हमारा 6 टर्मिनल रहता है। 6 टर्मिनल का नाम क्या क्या रहता है, U1 V1 W1 W2 U2 V2। अब दोस्तों ये जो 6 टर्मिनल रहता है ना, 6 टर्मिनल में हम लोग कभी कभी हमारा मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते हैं, कभी कभी हमारा मोटर को हम लोग डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं। मतलब हमारा जरूरत का अनुसार हम लोग थ्री फेज मोटर का कनेक्शन करते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। और दोस्तों अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन किए कि हमारा जो थ्री फेज का मोटर है, थ्री फेज मोटर को किस तरीके से चेक किया जाता है, तब आप उनको आंसर दे सकते हो। मतलब इंटरव्यू के अंदर आप बता सकते हो कि सर हमारा जो थ्री फेज मोटर रहता है, थ्री फेज मोटर को हम लोग 3 तरीके से चेकिंग करते हैं। 1 नंबर पे हमारा मोटर का बॉडी अर्थ टेस्ट, 2 नंबर पे हमारा मोटर का वाइंडिंग ओपन टेस्ट, मतलब हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, और 3 नंबर पे हमारा मोटर का रेजिस्टेंस टेस्ट। और दोस्तों इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली एक वीडियो बना रखा है, हमारा थ्री फेज मोटर को किस तरीके से चेक किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वे वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा थ्री फेज का एक मोटर है ना, ये थ्री फेज मोटर का अगर आप कनेक्शन प्लेट को देखोगे ना, तो दोस्तों ये मोटर में कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है। मतलब ये जो हमारा मोटर है, ये मोटर हमारा थ्री फेज का मोटर है। अब दोस्तों ये जो हमारा मोटर है, ये मोटर को मैं 2 तरीके से चला सकता हूँ। 1 नंबर पे ये मोटर को मैं स्टार कनेक्शन में चला सकता हूँ, और 2 नंबर पे ये मोटर को मैं डेल्टा कनेक्शन पे चला सकता हूँ। अब दोस्तों थ्री फेज मोटर में आप सुने होंगे कि हमारा ये जो थ्री फेज का मोटर है, थ्री फेज का मोटर को हम लोग 2 तरीके से कनेक्शन करते हैं। एक तो हम लोग हमारा मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाते हैं, नहीं तो फिर ये जो हमारा थ्री फेज मोटर है, ये थ्री फेज मोटर को हम लोग डेल्टा कनेक्शन में चलाते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा थ्री फेज मोटर है, थ्री फेज मोटर में हमेशा हमारा 6 टर्मिनल रहता है। अब दोस्तों ये जो हमारा थ्री फेज मोटर का 6 पॉइंट है ना, ये 6 पॉइंट किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, फिर तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया, और दोस्तों उसके बाद ये हमारा 5 नंबर, ये हमारा 6 नंबर। अब दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब दोस्तों ये जो 6 पॉइंट है ना, हमारा थ्री फेज मोटर के अंदर हमेशा हमारा 6 टर्मिनल रहता है, U1 V1 W1 W2 U2 V2, या फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब 6 टर्मिनल मान के चलिए हमारा थ्री फेज मोटर का जो कनेक्शन होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा थ्री फेज का मोटर है, ये थ्री फेज मोटर को हम लोग स्टार में जोड़ते हैं तब क्या होता है, और ये थ्री फेज मोटर को हम लोग डेल्टा में जोड़ते हैं तब क्या होता है। और दोस्तों ये जो हमारा मोटर है, ये मोटर को अगर हम लोग स्टार कनेक्शन में जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का तीनों पट्टी को शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कुछ शॉर्ट कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग दे देते हैं RYB, ये तीनों फेज हम लोग दे देते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमारा ये जो थ्री फेज मोटर है, ये थ्री फेज मोटर का हम लोग कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग स्टार कनेक्शन में चलाने के लिए हमारा मोटर को यहाँ पे 3 पट्टी को शॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे RYB तीनों फेज जोड़ देते हैं हम लोग। और दोस्तों ये जो हमारा टर्मिनल का बॉक्स है ना, यहाँ पे जो दोस्तों तीनों पट्टी शॉर्ट किए ना, ये जो दोस्तों मोटर के अंदर हो रहा है। और दोस्तों हमारा मोटर के अंदर जो दोस्तों वाइंडिंग रहता है ना, वे तीनों वाइंडिंग हमारा इधर से शॉर्ट हो जाता है इस तरीके से। ये हमारा वाइंडिंग मान के चलिए, ये तीनों वाइंडिंग इस तरीके से शॉर्ट हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इधर पे हम लोग R वाला फेज दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग येलो वाला फेज दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ब्लू वाला फेज दे देते हैं। जो हमारा RYB तीनों फेज है ना, RYB तीनों फेज को कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है ना, ये एक एक वाइंडिंग को हमारा 220 वोल्टेज मिलता है, मतलब हमारा सिंगल फेज का वोल्टेज मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे R वाला फेज को भी सिंगल फेज का सप्लाई मिल गया, यहाँ पे येलो वाला फेज को भी सिंगल फेज का सप्लाई मिल गया, और हमारा ब्लू वाला फेज को भी सिंगल फेज का सप्लाई मिल गया। ये तीनों वाइंडिंग को एक एक करके फेज मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर पूछें कि हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट किस वाइंडिंग से मिलता है, तब आप हमेशा बता सकते हो कि सर अगर हमारा कोई ट्रांसफार्मर है या फिर हमारा मोटर है, अगर हमारा स्टार कनेक्शन में रहेगा तो स्टार कनेक्शन से हम लोग को हमेशा न्यूट्रल मिल जाता है। आप ये इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर बता सकते हो। और दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारा थ्री फेज मोटर है, ये थ्री फेज मोटर का डेल्टा कनेक्शन के बारे में। और दोस्तों ये जो हमारा थ्री फेज मोटर है, ये थ्री फेज मोटर में हमारा 6 टर्मिनल रहता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे U1 V1 W1 W2 U2 V2, ठीक है ना, ये 6 टर्मिनल जो होता है। अगर हम लोग नॉर्मल डेल्टा कनेक्शन करते हैं ना, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से तीनों पट्टी को इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इधर से तीनों पट्टी को शॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग RYB तीनों फेज को जोड़ देते हैं। और दोस्तों मोटर के अंदर क्या होता है, मोटर के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, जो वाइंडिंग होता है ना, वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होता है। और दोस्तों मोटर के अंदर आप कुछ इस तरीके से समझोगे, यहाँ पे जो दोस्तों जो हम लोग R वाला फेज को दिए ना, ये हमारा R वाला जो फेज दिया हम लोग। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग ये पट्टी को शॉर्ट करके R वाला फेज दिए थे ना, ये हमारा R वाला फेज हो गया पहले वाला। और दोस्तों ये जो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट किए थे ना, यहाँ पे जो हम लोग R फेज दिए, ये टर्मिनल पे ये जो पॉइंट को शॉर्ट किए थे, यहाँ पे भी हमारा R पे चला आएगा। और दोस्तों ये जो हमारा R वाला सप्लाई है, ये R वाला सप्लाई हमारा इस पॉइंट पे भी आ गया। अभी दोस्तों हमारा ये है Y पॉइंट, और Y पॉइंट हम लोग यहाँ जोड़े हैं, और इधर से हम लोग पट्टी को शॉर्ट किए, तो दोस्तों हमारा जो Y वाला फेज है
वाई वाला फेज भी हम लोग को इधर मिलने लगेगा। और दोस्तों ये वाई पॉइंट का सप्लाई हम लोग को इधर मिल गई। अब दोस्तों ये वाई पॉइंट को मैं इधर भी जोड़ रखा है। अब दोस्तों ये जो हमारा वाई पॉइंट का सप्लाई है ना, ये वाई पॉइंट का सप्लाई हम लोग को इधर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो हमारा एक वाइंडिंग है, ये एक वाइंडिंग के अंदर हमारा 2 फेज चला गया, ठीक है। एक वाइंडिंग के अंदर हमारा 2 फेज चला गया। अब दोस्तों ये जो हमारा दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में हम लोग वी जोड़ दिए और ये हो गया हमारा इधर भी ब्लू और इधर भी ब्लू। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर का हमेशा हमारा 3 वाइंडिंग होता है। ये 3 वाइंडिंग में हमारा 2-2 करके फेज मिल गया। आर वाला फेज और वाई वाला फेज से हमारा एक वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। आर वाला और बी वाला फेज से हमारा 2 नंबर का वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। और 3 नंबर में जो दोस्तों हमारा वाई वाला और बी वाला फेज है ना, ये हमारा 3 नंबर का वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा ये जो दोस्तों वाइंडिंग है ना, हमारा एक एक वाइंडिंग को 415 वोल्टेज करके मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कुछ इस तरीके से अंतर है। स्टार कनेक्शन के अंदर हमारा एक एक वाइंडिंग को एक फेज मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमारा ये वाइंडिंग को भी एक फेज मिल गया, हमारा ये वाइंडिंग को भी एक फेज मिल गया और हमारा ये वाइंडिंग को भी एक फेज मिल गया। मतलब एक एक फेज से हमारा ये वाइंडिंग कंप्लीट हो जा रहा था। यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग शॉर्ट कर दिए थे ना, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया मान के चलो। अगर आप दोस्तों ट्रांसफार्मर को भी देखोगे ना, तो दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है ना, अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन में रहता है तो दोस्तों हमेशा हमारा स्टार कनेक्शन से हम लोग को न्यूट्रल मिलता है। दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन में क्या हुआ, डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों हमारा हर वाइंडिंग को 2-2 करके फेज मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों ये पहले वाइंडिंग को हमारा आर वाला फेज और वाई वाला फेज मिल गया, ये दूसरा वाइंडिंग को रेड फेज और ब्लू फेज मिल गया, ये तीसरा वाइंडिंग को येलो फेज और ब्लू फेज मिल गया। मतलब यहाँ पे हर वाइंडिंग को एक एक वाइंडिंग को 2-2 करके फेज मिल रहा है। और दोस्तों ये जो हमारा 3 फेज का मोटर है, ये 3 फेज मोटर को कब हम लोग को स्टार कनेक्शन में चलाना चाहिए, ये 3 फेज मोटर को कब हम लोग को डेल्टा कनेक्शन में चलाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका डिमांड रहेगा तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। हमारा जो 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर को कब हम लोग को स्टार कनेक्शन में चलाना चाहिए, ये 3 फेज मोटर को कब हम लोग को डेल्टा कनेक्शन में चलाना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करेगा आप लोगों के लिए। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा 3 फेज मोटर से रिलेटेड। अब दोस्तों इसमें तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारा स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, और ये जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ डाउट रह रहा है, कुछ सुझाव रह रहा है, कुछ क्वेश्चन रह रहा है, तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को हिंदी में देखना पसंद करते हो तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।